हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 की सेल्फ प्रैक्टिस 2 से बात करेंगे शुरू। सेल्फ प्रैक्टिस 2 से लेकर आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम 8 की 8 सेल्फ प्रैक्टिस पूरी कर दें। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है सेल्फ प्रैक्टिस 2 में वो है हमारे पास 7 + 3√2। इस नंबर को हमें इरेशनल प्रूव करना है। सीबीएसई बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे कि ये रेशनल नंबर है। अगर हमने इसको लेट किया कि रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ Q हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब 7 जो है मतलब रूट वाले नंबर को इधर रखो, बाकी जो भी नंबर है उसको इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाइए। तो 3√2 = P/Q - 7। अब एक बार एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दीजिए। Q एलसीएम P - 7Q। अब जो ये 3 मल्टीप्लाई में, क्योंकि मुझे रूट वाले को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है, 3 मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में चला जाएगा। √2 = P - 7Q / 3Q। ये हमारे पास इस साइड हम बोलेंगे √2 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। जब हमारा Q नॉन ज़ीरो था तो नीचे नॉन ज़ीरो नंबर ही बनेगा, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर P - 7Q बाय में 3Q ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है। अब एक इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। इरेशनल तो इक्वल टू इधर वाला इरेशनल और इधर वाला रेशनल है, दोनों के बीच में इक्वल का निशान है तो इक्वल नहीं आएगा। तो हम पहले लेट कर लेंगे कि इट इज़ रेशनल। अब जब दोनों साइड नॉट इक्वल हैं, यहाँ इक्वल दे रखा है, ये दोनों नॉट इक्वल आ गई, तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। सो 7 + 3√2 इज इरेशनल। रेशनल हमने लेट किया था, वो थ्योरी हमारी गलत हो गई, तो ये बन गया इरेशनल। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, ये सारे क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि दो इरेशनल नंबर्स की प्रोडक्ट, कोई ऐसा एग्जांपल दो जहाँ दो अलग अलग इरेशनल की प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर आए। तो एक हम ले लेते हैं 7√2 और एक ले लेते हैं हम 3√2। रूट के अंदर वाला नंबर सेम ले लीजिए ताकि सेम की सेम से मल्टीप्लाई करने पे रूट कैंसिल हो जाए। तो इरेशनल नंबर रूट वाले होते हैं, इनको हमें रेशनल नंबर में लाना है। तो 7 × 3 = 21 मल्टीप्लाई में √2 की √2 से मल्टीप्लाई √2 का स्क्वेयर। अब स्क्वेयर से रूट कैंसिल, 21 × 2 = 42। अब ये जो 42 है ये एक ऐसा नंबर है जो रेशनल है। यहाँ दोनों इरेशनल नंबर थे, दोनों की मल्टीप्लाई करने पे रेशनल आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं अपनी मर्जी से। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताने सबसे पहले तो कि 21/1120 क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो नंबर होता है जिसमें हमारा न्यूमरेटर को अगर हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो कभी ना कभी जाके रिमाइंडर 0 आ जाए। तो यहाँ देखिए, पहले इन दोनों को आपस में जिस टेबल से कैंसिल होते कैंसिल कीजिए। ऊपर 7 × 3 = 21, 7 × 1 = 7, 4 कैरी हो जाएगा, 4 × 2 = 42, 7 × 6 = 42, एक 0 साथ में, ये कैंसिल हो गया 3/160। अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर या 5 की पावर कोई नंबर हो मल्टीपल में, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 की पावर्स में नंबर हों तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग आएगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर की पावर इसमें रह गई जो आपस में कैंसिल नहीं हो रही, लास्ट आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद बताना है कि यहाँ 7 से डिवाइड हो रहा था, अब ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो गए, सिर्फ 2 और 5 के मल्टीपल से ही डिवाइड होगा, तो इसलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग आएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें टर्मिनेटिंग को डिवाइड करके दिखाना है, 3 को 160 से डिवाइड करके दिखाना है, और ऐसे जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर इसका लास्ट में 0 अपने आप आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 0.01875। तो ये हमें पहले ये बताना था कि टर्मिनेटिंग है या नहीं विदाउट कैलकुलेटिंग। विदाउट कैलकुलेशन हमें यहाँ 2 और 5 की पावर में दिखाई देगी, तो टर्मिनेटिंग आ गया। अब टर्मिनेटिंग आने के बाद उसने बोला कि इसको इससे डिवाइड करके दिखाइए और क्वेश्चन बताइए, तो ये क्वेश्चन आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि 2, 3, 4, 5, 7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4।
अब इसने भी बोला कि विदाउट कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन नहीं करना, लेकिन ये बताना है कि इस क्वेश्चन को जब मैं इससे डिवाइड करूँ, न्यूमरेटर को इससे डिवाइड करूँगा तो मैक्सिमम कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा पीछे से। तो आपको सिर्फ इतना काम करना है कि 2 की पावर और 5 की पावर में जिसकी भी सबसे बड़ी पावर होगी उस बड़ी पावर वही आंसर है, कि जब हम इसको इसकी पावर्स की मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने लगेंगे तो ये आ जाएगा कि 2, 3, 4, 5, 7, ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, 5 की पावर 4 को तोड़ दिया, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 की मल्टीप्लाई नीचे बन जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, और ऊपर आ गया 2, 3, 4, 5, 7। 5 से जब इसको कैंसिल करोगे एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, 3 जीरोज़ पहले से नीचे हैं, 3 और 1 4 डिजिट्स के बाद इसका डेसिमल आ जाएगा। कितने डिजिट्स के बाद आ जाएगा? 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, ये बताना है। तो जितना भी इन दोनों में से हाईएस्ट पावर होगी वही हमारा लास्ट आंसर आएगा कि उतने डिजिट्स का डेसिमल प्लेस लगने वाला है। अब आइए नेक्स्ट सेल्फ प्रैक्टिस के ऊपर। नेक्स्ट सेल्फ प्रैक्टिस हमारी है सर्ड्स के बारे में। तो इसके पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस 3। इसकी सेल्फ प्रैक्टिस के अंदर हमारे पास दे रखा है √200 माइनस √50 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले 200 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, एक तरफ 50 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 से डिवाइड किया 25, 5 से किया 5 से 1, इसको 5 से कर दीजिए 40, 5 से कर दीजिए 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। अब 200 के प्राइम फैक्टर यहाँ लिख दिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 50 के 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब स्क्वायर रूट में हमें पता है कि 2 के पेयर में से हर 2 सेम डिजिट्स के पेयर में से एक डिजिट बाहर आ जाएगी और जो अंदर रह गया उसको अंदर रख लेंगे। तो एक 2 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया, रूट के अंदर 2 बच गया, माइनस इधर 5 कॉमन बाहर आ गया, रूट के अंदर 2 बच गया। 2 5 10 √2 माइनस 5 √2, 10 माइनस 5 हो गया 5 √2 हमारा कॉमन, ये हमारा आंसर है। फिर अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है 5/√10 प्लस √5, सॉरी √10 प्लस √5, इसको रेशनलाइज करना है। तो हमें बीच वाले दोनों अगर रूट के नंबर हों तो बीच वाले नंबर को साइन चेंज करके और उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। ऊपर तो बन गया हमारे पास 5 इंटू √10 माइनस √5, नीचे हमारे पास आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसको हम बोल सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 5 इंटू √10 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 हो गया 5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये हमारा लास्ट आंसर √10 माइनस √5। ये हमारा रेशनलाइज हो गया, क्योंकि रेशनलाइज तभी होता है जब हमारे डिनोमिनेटर से रूट का नंबर हट जाए। अब आइए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ हमें x की वैल्यू दे रखी है √2 माइनस 1 और हमें वैल्यू निकालनी है x माइनस 1/x की। x की जगह हमने रखा √2 माइनस 1 माइनस 1/√2 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर दीजिए। ये हो गया √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1, ये हमारा √2 माइनस 1 एज इट इज़, माइनस का साइन एज इट इज़, 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा रेशनलाइज वाले क्वेश्चंस में। 1 को मैंने √1 लिख दिया, √1 का स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 ही आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आ गया √2 माइनस 1, माइनस का साइन अंदर के साइंस को चेंज कर देगा, माइनस √2 माइनस 1। अब √2 से माइनस √2 कैंसिल, -1 माइनस 1 हो गया हमारे पास -2, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x की वैल्यू दे रखी है हमारे पास √5 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √5 माइनस 1 का स्क्वायर, हमें इसको सोल्व करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई √5, इधर √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर तो -2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई √5, √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 प्लस 1 6 प्लस 2 1 2, 2 की √5 से मल्टीप्लाई 2 √5 प्लस 6 माइनस 2 √5, ये 5 प्लस 1 6,
-2√5 से प्लस का 2√5 कैंसिल, 6 + 6 हो गया हमारे पास 12। अब आइए लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास x = फिफ्थ क्वेश्चन। x दे रखा है हमारे पास √5 - 2 डिवाइडेड बाय √5 + 2 और हमें वैल्यू निकालनी है x + 1/x। अभी हमने x - 1/x वाला किया था, अब हम x + 1/x वाला करेंगे। वैल्यू पुट कर देते हैं। x की जगह √5 - 2 बाय में √5 + 2 प्लस 1 बाय √5 - 2 डिवाइड बाय √5 + 2। अब ये डिवाइड वाला ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा √5 - 2 √5 + 2। डिवाइड वाले जो हमारे ये पीछे प्लस का साइन है, डिवाइड वाला जो है ये रेसिप्रोकल है ऊपर, √5 + 2 ऊपर, √5 - 2 नीचे। अब इसको हम कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में √5 + 2 की मल्टीप्लाई √5 - 2 से हो गई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो गया √5 - 2 का स्क्वायर प्लस √5 + 2 का स्क्वायर। अब नीचे हो गया a + b × a - b, हो गया a² - b², a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब आइए ऊपर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस 2 × a × b। ऐसे ही प्लस में a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × 2। ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं क्लियरली, a² + b² - 2ab, a² + b² + 2ab। अब ये माइनस का 2ab से प्लस का 2ab कैंसिल हो गया। अब आइए √5 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, 5 या गया 5 + 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 + 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर आ गया 5 + 4 9, 5 + 4 9, 9 + 9 18 बाय में 1 = 18। ये आप आंसर मैच कर सकते हैं सभी आंसर्स को। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेल्फ प्रैक्टिस 5 शुरू करते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस 4 में अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप भेज सकते हैं। मेनली आज हम वो सेल्फ प्रैक्टिस निपटाते हैं जो जल्दी कवर हो जाएंगी। हम सेल्फ प्रैक्टिस 4 को भी बाद में सॉल्व करके भेज देंगे। अगर आपको डाउट्स पूछने हैं उसमें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में हमें x - 1 × x² + x + 1, ये जो हमारे पास x - 1 × x² + x + 1 है, इसकी हमें यहाँ डिग्री बतानी है। फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री बताने के लिए पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। x की x² से मल्टीप्लाई x³, x की x से मल्टीप्लाई x², x की 1 से मल्टीप्लाई x, -1 के किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। बस हमें अब इनको प्लस माइनस करना है। लाइक टर्म्स को x² से x² कैंसिल, x से -x कैंसिल, ये बच गया हमारे पास x³ - 1, जिसमें अगर हमें डिग्री बताई जाए तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, जो कि x³ के अंदर हाईएस्ट पावर 3 आ गई। ये रहा हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। अब आइए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है x³ - 3x² + 5x + k। इस पॉलिनोमियल का एक रूट, एक ज़ीरो दे रखा है इसका 2, मतलब x की जगह अगर मैं 2 पुट करता हूँ, x की जो इसका 0 है मतलब जो 2 है, 2 अगर x की जगह पुट करते हैं तो ये पूरा आंसर = 0 आ जाना चाहिए। ज़ीरोज़ है तो 2 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई में 2 प्लस k = 0 आना चाहिए। 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12 प्लस 5 2 = 10 प्लस k = 0। 10 + 8 18, 18 - 12 प्लस k = 0, 6 + k = 0। k की वैल्यू आ गई -6। यहाँ तक हमें सोल्व करना था। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि f(x) हमें दे रखा है x² + 5x + 7 और हमें निकालना है f(1) + f(-1), मतलब x की जगह जहाँ जहाँ x है पहले वहाँ 1 पुट करेंगे, फिर -1 पुट करेंगे सभी जगह, फिर दोनों का ऐड करेंगे। तो ये देख लीजिए सॉल्यूशन। पहले 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 + 7
प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 7, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 1 ज़ा 5 प्लस 7, -1 का स्क्वायर 1, -5 पे प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -5 प्लस 7, प्लस 5 से -5 कैंसिल, 7 + 1 8, 7 + 1 8, 8 + 8 हमारे पास 16 आ गया। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है a + b = 7 दे रखा है, a² + b² हमें दे रखा है 29, हमें निकालना है a³ + b³। एक बार हम इसमें a + b वाले में दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, a² + b² + 2ab, 7 का स्क्वेयर हो गया 49, ये हो गया a² + b² की वैल्यू पुट कर देते 29, 29 + 2ab = 49, प्लस का 29 उस साइड जाके माइनस, 2ab = 20, ab = 10। अब a³ + b³ के अंदर हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, a + b इंटू a² + b² - ab, a + b हमें 7 दे रखा था, a² + b² हमारे पास 29 है, उसमें से 10 माइनस किया, 7, 29 - 10 हो गया 19, 19 7 ज़ा 133। ये हमारा यहाँ सॉल्यूशन।